आपके सामने भी जो सड़क है यहाँ पे भी एक फेंस आपने लगाई हुई है, एक सिक्योरिटी की आई थिंक वजह है कि लोग क्रॉस ना करें, बट हर कोई अबाउट एवरी मंथ वी गो एंड वी सी के वहाँ पे लोगों ने उसमें जगहें बनाई हुई हैं और क्रॉस कर रहे हैं, तो नज़र क्यों नहीं पड़ती आप लोगों की? नहीं, हमारी नज़र पड़ती है, बट पीएचए का जॉब सिविक एजुकेशन तो नहीं है ना। पीएचए का काम तो है हॉर्टिकल्चर, उसके हवाले से दिस हैज़ इसको रिप्लेस करना किसकी जिम्मेदारी है जब अगर कोई इस तरह उसमें कोई एक नुकसान हो जाए, कोई डैमेज कर दे? जी, ये वाली जो फेंस लगी हुई है जेल रोड पे हमने नहीं लगाई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, उन्हीं की फेंस है, वो मेंटेन कर रहे हैं। जो पीएचए की फेंसेस पार्क्स, ट्रायंगल्स और आइलैंड्स वगैरह पे लगी हुई है उनको हम करते हैं। अभी बहुत सारी टूटी हुई हैं, मैं जो मुझे कोई लोकल कम्युनिटीज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे नॉलेज में लाते हैं, मैं 100% उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस करवा रहा हूँ। जी सब कमिंग टू अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, शहरियों के लिए उसमें बड़ी लिटिगेशन भी हुई थी, ये बिल बोर्ड्स का जो सारा लाहौर में एक हुआ था एक्सरसाइज कि आपने बैन कर दिए थे, इस वक्त स्टेटस है क्या? बिकॉज अब सुनने में आ रहा है कि आप दोबारा रिकन्सिडर कर रहे हैं अलाउ करने का। नॉट रियली, प्रपोजल चलते रहते हैं दोबारा उसको रिकन्सिडर करने के लिए और उसको वो ऑन करने के लिए। अल्टीमेटली डिसीजन लाइज विद द गवर्नमेंट कि उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी बेसिस पे द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन। मैं ख्याल है जब वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे तो डिसीजन कैन बी टेकन एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड। बट लेकिन इस वक्त अलाउड है कि इस वक्त नहीं अलाउड? बट जिन लोगों ने लगाए थे, जो इन्वेस्टमेंट्स लोगों की होती है, उसका ख्याल क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी परमिशन से ही लगे थे ना जी, अदारे की परमिशन से लोगों ने लगाए थे जी, और हमने उनको ऑब्लाइज भी किया था, ऐसी बात नहीं है। हमने उनकी जब लाइसेंस का लीज़ का पीरियड ख़त्म हुआ था तब रिमूव किए थे, हमने बिफोर टाइम नहीं किए थे। वो रिमूव किए थे उस वक्त, और उस वक्त तक कि हमने जो पेमेंट ली थी उस वक्त उनको राइट्स दिए, उसके बाद हमने ना उनको राइट्स दिए हैं ना उनसे पैसे लिए। चलिए, बिल बोर्ड्स इज़ वन थिंग, आपने कहा अभी इस वक्त कोई दोबारा अलाउ करने की आपका इरादा कोई नहीं है? फिलहाल कोई ऐसा डिसीजन नहीं। स्ट्रीमर्स और बैनर्स के ऊपर क्या पॉलिसी है आपकी? जी, वो चल रही है स्ट्रीमर्स बैनर्स के वो दे आर अलाउड ऑन ऑल रोड्स? बिकॉज कुछ सड़कों पे आपने अलाउ किए हुए हैं, कुछ जगहों पे नहीं अलाउड। नहीं, सभी पर है तो ऐसे बिकॉज वो माल रोड पे आप बड़ा इसको रोकते हैं करने से। हाँ, लेकिन डिस्करेज इसलिए करते हैं कि और इस वक्त गवर्नमेंट की कैंपेन्स डिफरेंट चल रही होती हैं और पब्लिक मैसेजेस चल रहे होते हैं। जिस तरह अभी पॉपुलेशन वेलफेयर डे आ रहा है, पिछले दिनों एनवायरनमेंट डे था, तो हमें उसके लिए माल रोड देनी पड़ती है। और इसी तरह वो प्राइवेट एडवर्टाइजर्स नहीं ले सकते माल रोड पे अपनी? नहीं ले सकते हैं, हम अवेलेबिलिटी का इशू होता है, अवेलेबल हो तो हम दे देते हैं, कोई ऐसे बात। आपके वैसे इन चीज़ों से बिल बोर्ड्स रेवेन्यू कितना होता था जी सर? अभी या पहले? पहले अब तो बंद हो गए जो बिल बोर्ड्स वगैरह से। बिल बोर्ड से मुझे अलग तो उसका फिगर याद नहीं है, लेकिन जब हाईएस्ट था तो इट वाज अराउंड 350 मिलियन। सब्सटेंशियल पोर्शन आपका इन चीज़ों से आता था। जी हाँ। बिकॉज असल में शहरी एक बड़ा सवाल एक उठा रहे हैं कि ये अथॉरिटी आप चला कैसे रहे हैं, इसका फाइनेंशियल मॉडल है क्या? बिकॉज आप जितनी अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं आप उनको बंद करते जा रहे हैं। पार्क्स की एंट्रेंस आपने फ्री कर दी, पार्क्स की पार्किंग फ्री कर दी, बिल बोर्ड का रेवेन्यू ख़त्म हो गया, इस वक्त फाइनेंशियल मॉडल है क्या? दो चीज़ें, एक तो फाइनेंशियल मॉडल जो है वो द हेल्प ऑफ द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम साहब हैज़ बीन वेरी काइंड टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट पीएचए, और हमें वहाँ से बजटरी सपोर्ट मिलती रही है फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स। एक तो ये मॉडल है। दूसरा ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो पीएचए का है, दे हैव डन अ गुड जॉब। जिस वक्त ये सब रिमूव किए गए थे तो 350 मिलियन पीक टाइम, और उस वक्त तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 750 बिल बोर्ड्स अक्रॉस द लाहौर लगे हुए थे, वो रिमूव हुए। वी वेंट डाउन, रेवेन्यूज टच्ड इवन समथिंग अराउंड क्लोजर टू 70 मिलियन रह गया था फ्रॉम 350 टू 50। लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में, विच इज़ नॉट मच टाइम बिकॉज 2008 में ये काम शुरू हुआ था, सो 9, 10, 11 एग्जैक्टली आफ्टर 3 ईयर्स दिस ईयर हमारी रिकवरी इज़ 250 मिलियन। बट लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट की सब ग्रांट ही हुआ ना ये जो आपको मिलता है? नहीं, दिस 250 मिलियन इज योर ओन रेवेन्यू जो आप खुद जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम दी स्काई साइंस, हमने जनरेट किया है। तो अभी हमारा सिर्फ 100 मिलियन रह गया है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि नेक्स्ट 1 ईयर हम ये 100 मिलियन में रिकवर कर लेंगे। हो क्या रहा है देखिए, इट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड आउटडोर मार्केटिंग की जो डिमांड है, ऐसे नहीं हुआ कि वो डिमांड बंद कर दी गई है। नाउ दैट डिमांड इज़ बीइंग मेट थ्रू स्काई साइंस एंड फसाड साइंस, and the advertising companies and clients have shifted from the hoardings and billboards to those signs, और वहाँ and it is increasing with every passing week gradually। तो और आई एम होपिंग कि ये पूरी डिमांड जो है आने वाले दिनों में मीट हो जाएगी। दी ओनली इशूज़ कि अभी प्रॉपर रेगुलाइज मैनर्स में हो रही है, ख़ास गिवन साइज़ है, स्पेसिफिकेशन है, ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया अगले दिन छत से गिर जाता है। आप देखें द क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट कि जब से उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। बोर्ड रही कोई नहीं गई, आपने बोर्ड छोड़े होते तो इंसिडेंट होता अभी भी लगे हुए बिल्डिंग्स के ऊपर, फसाड के ऊपर, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। हालांकि पहले आपको पता है जब भी सीज़न आता था फरवरी मार्च का और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर का, तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर रहता था। तो ऐसा कोई बिग लॉस नहीं है, वी आर रिकवरिंग एंड वी विल रिकवर वेल। जो एक थोड़ा सा हमें बीच में गैप आया था उसमें द गवर्नमेंट असिस्टेड अस एंड वी आर बैक ऑन द। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सब दे आर कैश स्ट्रैप्ड देमसेल्व्स, गवर्नमेंट्स के पास पैसे हैं नहीं बांटने के लिए,
तो आप अब मतलब गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट सब्सिडी को ख़त्म करने का कोई आपका प्रोग्राम नहीं है, आप लेते रहेंगे उनसे? हो जाएगा एज आई सेड अर्लियर कि 250 हम ले चुके हैं, अगले साल तक 350 हो जाएगा, तो विल बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। मतलब फिर हम, लेकिन 5 साल के सर्कल में हम उधर के उधर ही होंगे जिधर हम थे। नहीं, लेकिन उसके आप गेन भी तो देखें ना, यू डोंट काउंट द गेन, एवरी गेन इन टर्म्स ऑफ मनी। जो गाँव गेन्स हैं वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरी सिटीजन भी काउंट करें ना। आप देखें, हमने अच्छी इन्वायरमेंट दी लाहौर सिटी को, हमने सारे क्लटर से लाहौर सिटी को महफूज किया, हमने लोगों को सेफ्टी दी। आपके बिल बोर्ड जो एक्सीडेंट के अलावा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते थे, ड्राइवर्स जो साइन बोर्ड्स और स्क्रीन्स देख रहे होते थे उनके एक्सीडेंट्स होते थे, हमने लोगों को वो सेफ्टी दी। हमने करप्शन ख़त्म की, जिसके अंदर डीजी साहब अपनी मर्जी जिसको दिल करते थे दे देते थे। आई मीन लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बट लेकिन व्हाई इज इट देन कि डीएचए स्टिल, अगर इतना नुकसान है और इतनी बुरी चीज़ें हैं, बट कंटोनमेंट एरियाज़ में अभी भी होर्डिंग्स एंड बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं? नहीं, बुरी चीज़ नहीं है, नेवर सेड कि बुरी चीज़ है। अरे रिस्की चीज़ है ना, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली हुई है, तो उन्होंने फिर लोगों की ज़िंदगी खतरों में डाली हुई है। उन्होंने ये है कि वो भी अभी जो बिल बोर्ड्स दे रहे हैं वो भी किसी रेगुलेशंस के तहत दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। दे आर इंश्योरिंग के प्रॉपर सेफ्टी और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी उससे मज़ीद मैंने डिटेल में उनका मॉडल स्टडी नहीं किया, बट माई गेस इज़ के उनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा जिसको इन्फोर्स कर रहे होंगे। अच्छा जी साहब, ये देखिए अभी प्रपोजल एक और कंसिडर हो रहा है कि पीएचए को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दें, जैसे बाकी सारी कंपनीज बनी हैं। तो क्या आप ये हो रही कोई ऐसी बात? जी, इसके ऊपर चल रहा है प्रोजेक्ट और होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट, फ़र्क देखें क्या पड़ेगा करने से, कंपनी बनाने से? फ़र्क बहुत पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। योर सर्विस डिलीवरी विल इम्प्रूव, द एफिशिएंसी विल क्रीप इन। आपकी जो लार्जर ब्यूरोक्रेसीज़ की इनएफिशिएंसीज़ है, इकोनॉमीज़ अपस्केल की इनएफिशिएंसीज़ है, उसके रिमूव होने के चांसेस है। स्मॉल इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। कॉर्पोरेट सेक्टर की अपनी स्ट्रेंथ है जो कि होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट इज़ बाय एनी मीन्स एंड प्रैक्टिस, गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोज टू डू एवरीथिंग इटसेल्फ। गवर्नमेंट का बेसिक काम है पॉलिसी बनाना, रेगुलेट करना और इम्प्लीमेंट कराना, एंड दैट्स व्हाट पीएचए शुड आइडली बी डूइंग इट। जो सर्विस प्रोविजन का काम है दैट शुड रिमेन इन द प्राइवेट सेक्टर। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है विच कैन बी डिबेटेड कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, उसकी एक वजह भी यही है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट लेटिंग इट ग्रो। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, एक फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट शुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी एंड ड्यू क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो करे, ग्रो हो, डेवलप हो। और गवर्नमेंट शुड डू व्हाट इट इज़ सपोज टू डू एंड व्हाट इट कैन डू द बेस्ट। क्योंकि जब देखें, जो बाकी सॉलिड वेस्ट वाली कंपनी बनी, बाकी जब कंपनीज बनी तो हड़तालें, मुजाहरे बड़े हुए, अब एम्प्लॉइज़ बड़ा एट रिस्क फील करते हैं। तो आप तैयार हैं उन मुजाहरों के लिए? जी, कोई ऐसी बात नहीं, उनको समझाया जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एम्प्लॉइज़ को उनको बैठ के बातचीत की जाए। देयर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग थ्रू ए डायलॉग एंड ए नेगोशिएशन दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। जी साहब, आपकी पीएचए के बहुत से एरिया जिस वक्त इलीगल ऑक्यूपेशन में हैं, उनकी रिकवरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? पीएचए के एरिया मतलब कि वन एग्जांपल इज़ के जो आप जो लिबर्टी में आपकी रोल पराठा मार्केट जो है, जो फूलों वाली दुकानों के पीछे हैं, वो भी आपके खाली करवाए थे आप लोगों ने एक दफ़ा, फिर उन्होंने वापस कब्जा कर लिया उन लोगों ने। तो ये पीएचए के आपने कोई इसके ऊपर ऑडिट करवाया कि एक्चुअली पीएचए के कौन कौन से एरियाज आर अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन? आई एम सॉरी, अभी चूँकि नया हूँ, शायद मुझे भी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, बट आई डेफिनेटली वुड लाइक टू एक्सप्लोर। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी डीजी साहब एक रिक्वायरमेंट होती है पार्क्स बनाने की कि होनी चाहिए। अब ना उसकी इन्फोर्समेंट आपकी शायद जिम्मे ना हो, लोग समझते हैं कि आपके जिम्मे है, तो क्या ये आपका ही काम है कि वो दैट इज़ ऑफ द एलडीए? नहीं, दैट इज़ द जॉब। कुछ सोसाइटीज़ हैं जो एलडीए के अंदर हैं, वो एलडीए का काम है। कुछ सोसाइटी के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, वो उनका काम है। कुछ सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अंदर आती हैं थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो उनका काम है। हम प्राइवेट सोसाइटीज़ में वी डोंट। नहीं, यू डोंट इंटरफेयर। चलें, आपने एयरपोर्ट जब लाहौर उतरते हैं बड़ा खूबसूरत सामने आपने डेवलप किया है, बड़ा करोड़ों रुपए आप लोगों ने लगा दिए हैं, बट वो सीएए वाले सिविल एविएशन अथॉरिटी आपसे वापस मांग रही है। तो वो इस वक्त क्या सिचुएशन, आप उनको वापस देने लगे हैं कि नहीं देंगे, रिटेन करेंगे? रिक्वेस्ट नहीं पहुंची उनकी वापस मांगने। वो तो अपेरेंटली यहाँ तक बात पहुंच गई है कि वो तो बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट एक बड़ा इशू बनने वाला है उस चीज़ का। तो अगर वो आपसे मांगते हैं तो आपको क्या कहेंगे? मैंने ज़मीन तो नहीं की है, ऑफ कोर्स वी हैव, आई थिंक दे शुड बी थैंकफुल टू अस कि हमने उनको एरिया डेवलप किया करके दिया है, एंड एवरीवन अप्रिशिएट्स। जो लोग बाहर से भी आते हैं, लोकल रेजिडेंट्स भी, इट यूज्ड टू बी ऑल बैरन एंड जंगल एंड इट हैज़ कम अप सो नाइसली दैट पीपल अप्रिशिएट। सो क्रेडिट गोज टू बोथ द गवर्नमेंट्स, आई थिंक इसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा जी साहब, ये देखें, आपने कहा कि आप एनवायरनमेंट बेहतर लोगों को दे रहे हैं, तो आपको आपकी नॉलेज में ये बात तो होगी कि कूड़ा जलाना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, यू एग्री विद इट? क्रिमिनल ऑफेंस तो है। तो आपके पार्क्स के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं इलाकों के, वो कहते हैं जी एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है, हर एरिया में ये कंप्लेंट है कि आप लोग अपना कूड़ा या पुराने पत्ते या वेस्टेज को आग लगाते हैं इन पार्क्स। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। हमारे जितने पत्ते जो लीव्स होते हैं, दैट्स एन एसेट टू अस, और हम उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। आप हमारे पार्क्स में जाएँ, देयर इज़ अ डेजिग्नेटेड कॉर्नर्स एंड एरियाज जहाँ हम सारे लीव्स डंप करते हैं और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी खाद है।
फ्लावरिंग सीज़न में ख़ास तौर पे हमें बहुत, हम फ्लावर्स में ज़्यादा यूज़ भी वही करते हैं। तो और उसके अलावा जो हमारे पास वेस्ट होता है वो तो होता ही बहुत कम क्वांटिटी में है। और अभी तो सॉलिड वेस्ट वालों के डिस्पोजेबल बिन्स अवेलेबल हैं, हम उसके अंदर वो प्लेस कर देते हैं। क्योंकि जो बाग़ जिना के जो स्पेशली रेजिडेंट्स हैं इर्द गिर्द के ऑन द लॉरेंस रोड वाले गेट वाली साइड पे, वो कहते हैं वहाँ पे कि इन्होंने पिट बनाई हुई है और वहाँ पे वो आग जलाते हैं एंड उसमें उन्होंने लीगल नोटिस भी आपको भी PHA पे भी सर्व किए हैं एंड आपके जो डायरेक्टर हैं उस पार्क के बाग़ जिना उनको भी सर्व किया हुआ है। तो आप उनको कहीं कैरी करने का कोई मैकेनिज्म है नहीं आपके पास? नहीं, वहाँ जलाते नहीं है, वहाँ पत्ते स्टोर ज़रूर करते हैं और उसके बाद उसको रीयूज़ करते हैं। मैं 2-3 दफ़ा उस साइट पर जा चुका हूँ, मैंने कोई जलने वाली वहाँ कार्रवाई नहीं देखी है सच। चलो अगर कोई आगे जगह तो आपको शिकायत ज़रूर कर दें अगर आपको दिखाया अगर कोई होती है। और पत्ते अगर जलाए भी जाएँ, पत्ते तो जलते, लकड़ी शकड़ी शायद को थोड़ी बहुत जलती हो, तो लकड़ी मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसका एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर किस हद तक इफेक्ट है। लोगों के घरों में भी जलती है, जहाँ पर गैस नहीं है अभी भी जलते हैं, लोग जलाते हैं। आपने तो एनवायरनमेंट को बेहतर करना है ना, तो आप सेल्फ डिफीटिंग सा एक पर्पस ये है कि खुद ही जो काम करना है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट कि जो ये फायरवुड है इसका किस हद तक एनवायरमेंट पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम फायरवुड भी जलाते होंगे। डोंट थिंक सो। अच्छा जी सब, लास्ट ईयर डेंगी एपिडेमिक आई, डेंगी का सारे शहर में हुआ, पार्क्स वीरान हो गए, अब फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने लगी है, तो अपने पार्क्स में अब क्या वीरानियाँ फिर आ जाने की? अब ये तो अल्लाह बेहतर बनाएगा, डिपेंड्स अपॉन द वेदर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट एज़ फार एज़ ह्यूमनली पॉसिबल। हमने उसके लिए मेडिसिन भी प्रोक्योर कर ली हैं, मशीनरी प्रोक्योर कर ली है। आए दिन CM साहब ने जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल कैमराज एंड स्मार्टफोन्स दिए हुए हैं, उसकी मदद से डेली हमारे बंदे मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो जाके विज़िट करते हैं। देयर ओनली जॉब इज़ टू फाइट अगेंस्ट डेंगू। और उसमें क्या करते हैं कि जहाँ कोई लीकेज है, सीपेज है, पानी खड़ा हो गया है विच इज़ मोर दैन 2 or 3 days ओल्ड, उसकी वो पिक्चर्स लेते हैं और फॉरवर्ड करते हैं टू दी CM ऑफिस, टू अस, वी इमीडिएटली टेक एक्शन। तो अपनी कोशिश पूरी करें कि इस तरह की बात ना हो। तो बाकी अल्लाह से उम्मीद है पार्क्स वगैरह के अंदर जो वाटर एरियाज़ हैं और वो आपने इस वक्त ख़त्म खाली कर दिए हैं? नहीं, खाली नहीं किए। उन वाटर एरियाज़ में एक जो आई थिंक आई एम नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ द फिश जो उनके अंडे खाती है सुना जी, जो डेंगू के अलावा को, वो हमने सब पार्क्स में और लेक्स में, जो हमारी लेक्स है उसके अंदर वो डाली हुई है। इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। अच्छा जी सब, लाहौर को हमेशा से कहा जाता था कि एक फाउंटेन्स का शहर है। अब हमारे जितने भी फाउंटेन्स हैं हम जब भी देखते हैं वो बंद पड़े होते हैं, वो काम नहीं कर रहे, ऑपरेट नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है? प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ डेंगू, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतना पैनिक फैल गया था। दो कि इसमें इसका अंदर डिपेंड करता है फ्रॉम फाउंटेन टू फाउंटेन। कुछ फाउंटेन है जिसमें रनिंग वाटर होता है, कुछ फाउंटेन में जो स्टिल वाटर होता है। स्टिल वाटर में देर आर चांसेस इफ़ इट इज़ मोर दैन 3 years ओल्ड, तो वहाँ पे मॉस्किटो और लार्वा पैदा होने का चांसेस हैं। तो उसके हमने सब बंद करा दिया था ताकि एक जो पैनिक है वो कभी लोग देख के भी डर जाते थे कि ये पानी है, पता नहीं शायद इसमें लावा ना हो। तो उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम कुछ अर्से के लिए इसको रिस्ट्रेन किया हुआ है, लेकिन मैंने ग्रेजुअली इरादा है इंशाल्लाह दोबारा इनको रीओपन करने का। पार्क्स पे तो जितने आपके फाउंटेन्स जितने हैं मेन रोड्स पे, उन पे डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या आपने उनके हवाले कर दिए हैं कि खाली आप उनसे चला आप ही रहे हैं और आपने उनके खाली इश्तिहार वहाँ पे लगाए हुए हैं? नहीं, देयर आर ओनली फ्यू फाउंटेन्स। अगर आप लिबर्टी की तरफ लाइक फॉर एग्जांपल इंडिकेट कर रहे हैं और जी मेन बुलेवार्ड के दोनों तरफ, लिबर्टी वाले पे भी है, जो जहाँ से मेन बुलेवार्ड शुरू होती है, वेयर इट हिट्स द जेल रोड। जी, फाउंटेन नंबर 1 कहते हैं, अपोजिट सिद्दीक ट्रेड सेंटर। जी बिल्कुल, वहाँ पर भी किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं है। अल-फलाह वालों की लिबर्टी पे लगी हुई है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत वो हमें उसके मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं और एडवर्टीजमेंट चार्जेस मेंटेन हम खुद करते हैं, बट दे पे द कॉस्ट। जी सब, आपके जो पार्क्स के अंदर कोई राइड्स एंड अम्यूजमेंट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, इकबाल पार्क में हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आप कैसे इंश्योर करते हैं? जी, हमारा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वो कीप विजिटिंग, और टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि दे हैव टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड इंश्योर कि दीज ऑल द आइटम्स एंड इक्विपमेंट इज सेफ फॉर द चिल्ड्रन।